नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्र मंच। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज के राष्ट्र मंच में जो बड़ी बहस है, आपने सुबह से ही जो वो तस्वीर देखी होगी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और वहां के ब्रिगेड ग्राउंड से आई है तस्वीर। उनमें बहुत सारी तस्वीरें बहुत ही खास हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन गई है और वो भी बहुत ही मजबूत और दमदार सरकार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आमी शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी की बारी। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी है और पहली सरकार को ही इतना बड़ा, इतना भारी बहुमत जो मिला है, उसका संदेश क्या है। और बंगाल का जो विजय है, इसका सिर्फ देश भर में असर नहीं है, विदेशों में भी असर है। 7 समंदर पार अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बधाई संदेश दे रहे हैं इस विजय पर। तो देश विदेश में बड़ा ही जबरदस्त असर है। लेकिन ये तो इधर की बात हुई जब बीजेपी जीती, लेकिन 15 साल की मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी, क्या उन्होंने संविधान की सारी मर्यादा और परंपरा को तोड़ दिया? जो पहले अदालती लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, वो सब बात अलग। व्यक्तिगत तौर पर भी ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ना ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अभी तक, शायद अभी तक भी होगा, पिछली बार जब लास्ट टाइम अभी कुछ घंटे पहले मैंने देखा था तो उस समय तक उसमें मुख्यमंत्री लिखा हुआ है उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में। तो क्या सारी मर्यादा तोड़ दी ममता बनर्जी ने? जिनका एक कद, जिनके बारे में चर्चा, कद्दावर नेता की चर्चा तो है ही, लेकिन ये व्यवहार। लेकिन इन सब के बीच जनसंघ से लेकर बीजेपी तक पश्चिम बंगाल में बलिदान का इतिहास कैसा रहा है। बार बार उल्लेख हो रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। चंद्रनाथ जो धर है, उनके चंद्रनाथ जो शुभेंदु सरकार के जो सलाहकार थे शुभेंदु के, उनकी हत्या तक की बात हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर चंद्रनाथ जी की बलिदान तक की। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, बन चुकी है, और 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शुभेंदु अधिकारी की कुछ तस्वीरों का जो मैं जिक्र कर रहा था आज कोलकाता से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैर छुआ है। किनका? माखनलाल सरकार का। 98 वर्ष के हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी हुआ करती। ये सब तस्वीरें जो हैं ये बहुत खास हैं। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन ये सब बहुत ही खास हैं। तो आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस, और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया, जिन्होंने कहा कि ममता दीदी को 15 साल के शासन में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, जो अब खत्म हो जाएगा। बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है।
सबसे पहले हमने आपको गृह मंत्री अमित शाह की बात इसलिए सुनवाई क्योंकि उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया है, नई सरकार की दशा दिशा वही चीजें तय करेंगी। और अब हम आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती के दिन ही, यानी आज जो है रविंद्र जयंती, उसी दिन शुरू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। तो ये बात आपने शुभेंदु अधिकारी जो नए मुख्यमंत्री हैं अब पश्चिम बंगाल की, उनकी सुनी। लेकिन और भी बहुत सारी बातें आज कोलकाता में हुई हैं। और जैसा हमने कहा कि आज बहुत सारी विशेष तस्वीर देखने को मिली है। वो दृश्य जो हैं, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखन लाल सरकार जी का आशीर्वाद लिया। माखन लाल सरकार जी के सम्मान पर उनकी पत्नी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके पति को सम्मानित किया जाना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही उन्होंने बताया कि माखन लाल सरकार सिर्फ 16 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और आज भी प्रतिदिन शाखा में जाने के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। बहुत खुश हुआ था हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से, खूब खुश है हम। वो आरएसएस करता है 16 साल में। वहीं माखन लाल सरकार जी के बड़े बेटे माणिक सरकार ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया। माणिक सरकार के मुताबिक आज भी उनके पिता इस उम्र में सादा जीवन जीते हैं। गर्व तो हो रहा है, मेरा पिताजी को देश का प्रधानमंत्री सम्मान दिया, फिलहाल गर्व तो होगा ही। हम लोग, मैंने खुद देखा पापा का साथ अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्त थी, बहुत प्यार करता था पापा को। आदवानी जी जब सिलीगुड़ी आए थे, फिर सुषमा स्वराज तब तो लैंड फोन था, तब तो मोबाइल नहीं था। सुषमा स्वराज पापा जाके वो मेघदूत सिनेमा हॉल के अपोजिट में एक बॉम्बे स्टोर था, उधर में एक लैंडलाइन का पीसीओ था, उधर से फोन करता था पापा सुषमा स्वराज जी का। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखन लाल सरकार जी के परिवार के लिए आज का दिन गर्व और खुशी से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखन लाल सरकार को सम्मानित किया, जिसे लेकर उनकी बहू मीना सरकार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मीनू सरकार ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे ससुर ने दशकों तक पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की और आज प्रधानमंत्री ने जो उन्हें सम्मान दिया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए अपार हर्ष का क्षण है। बहुत बड़ा दिन है। पिताजी इस दिन से पार्टी करने के बाद आज प्रधानमंत्री इसको इतना सम्मान दिया, वो बता नहीं सकती। ऐसा फील हुआ वो किसी को बता नहीं सकती। आंखों से पानी बह रहा था उस समय। भावुक क्षण है निश्चित तौर पर। और आप पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं माखन लाल सरकार जी। बहरा, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि ममता बनर्जी ने मर्यादा और परंपरा की कई चीजों को तोड़ दिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं। और आज बड़े विषय पर जो बड़ी बहस है वो आमी शुभेंदु सरकार, बीजेपी की पहली बारी, शुभेंदु अधिकारी की पहली बारी। और कैसी है पश्चिम बंगाल की जो पहली सरकार है, इसी पर आज राष्ट्रमंच में 5 बड़े सवाल सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल राष्ट्रमंच पर, कैसी है पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार, कैसा स्वरूप है, कितने लोगों ने शपथ लिया, ये आप जान भी चुके होंगे और हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा सवाल कि पहली ही सरकार को जो इतना भारी बहुमत मिला है,
2/3 से भी कहीं ज्यादा। उसका संदेश क्या है? क्यों इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को बंगाल के लोगों ने दिया है? तीसरा सवाल कि पश्चिम बंगाल के विजय का सिर्फ देश भर में नहीं, विदेशों में भी असर है क्या? क्योंकि 7 समंदर पार वैश्विक अखबार लेख लिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वो बधाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो असर है इसका। चौथा सवाल, क्या पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान की सारी मर्यादा और परंपरा को तोड़ दिया? क्योंकि टीएमसी और उनकी सरकार ने जो किया उसको एक तरफ रखिए, ममता बनर्जी ने खुद भी ना इस्तीफा दिया ना शपथ ग्रहण समारोह में आई। यह भी एक बड़ा सवाल है। और पांचवा और अंतिम सवाल, जो नींव की ईंट की बात है, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बलिदान का इतिहास क्या है, यह भी हम आज राष्ट्रमंच में आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि आज भव्य मकान देख रहे हैं, नींव की ईंट बहुत सारी है। 321 कार्यकर्ताओं का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। तो आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस। हमारे साथ इस पर आज राष्ट्रमंच में जुड़ रहे हैं जॉय मौलिक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत जॉय मौलिक जी आपका। साथ में प्रकाश चंदेलिया जी, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक, बहुत बहुत स्वागत प्रकाश दा। तौसीफ अहमद खान साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बात रखेंगे। तौसीफ अहमद खान साहब आगे चल करके शायद हमसे जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है शायद, ठीक है। संजीव कौशिक जी, जो कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत पूजा जी आपका भी। और साथ में प्रेम कुमार जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें इन चीजों को समझने में मदद करेंगे। मैं इस समय सबसे पहले सीधे चलता हूं प्रकाश चंदेलिया जी के पास, क्योंकि प्रकाश चंदेलिया जी वो व्यक्ति हैं जिनको आपने राष्ट्रमंच पर भी, डीडी न्यूज पर भी कई बार सुना हो। नमस्कार प्रकाश दा। आज मुझे वो घटना याद है जब आप राष्ट्रमंच पर बहस कर रहे थे और आपको एक टीएमसी के समर्थक ने कहा था कि लिंच कर ले। वो क्या बोले थे, कैसे बंगाली में, कि मतलब खींच लेंगे, 4 तारीख को घर से बाहर निकाल करके मारेंगे, बाहर खींच लेंगे। ये बात है, ये मुझे याद है, इसी राष्ट्रमंच के इसी मंच पर हुआ था। खैर जो भी हो, ये संस्कृति बदलेगी प्रकाश दा, क्योंकि आज जो स्वरूप पश्चिम बंगाल की पहली सरकार, आमी शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी की अब बारी है, क्या स्वरूप दिखाई पड़ा? मंत्रिमंडल से क्या संदेश देख रहे हैं आप, और मुख्यमंत्री का क्या संदेश रहा आज पहला संदेश? लालचंद जी, साथी पैनलिस्ट और दूरदर्शन के लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और इससे पहले कि आज की परिचर्चा शुरू करें, साफ दिखाई पड़ रहा है कि लालचंद जी, पश्चिम बंगाल का असर आज आपके जैकेट में दिख रहा है। क्या बात है, ये हमारे तिरंगा का सबसे प्रमुख तिरंगा का रंग है सर, और हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का रंग है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है ये रंग। बिल्कुल बिल्कुल, शौर्य का प्रतीक है सर, शौर्य का प्रतीक है, बिल्कुल। देखिए, हम आज की चर्चा शुरू करें उसके पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए ये कहने के लिए कि एक तरफ जहां आनंद, उमंग, उल्लास का और निश्चित रूप से साकार होने वाले सपनों को देखने का दिन है, वहीं दूसरी तरफ लालचंद जी, मैं थोड़ा सा मायूस हूं। मेरी मायूसी का कारण यह है कि हमने एक ऐसा मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल को खोया है, जो भूतो न भविष्यति, जो 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठता है और 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उठता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। एक ऐसा एडवोकेट हमने देखा है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, बहस करता है और रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज नहीं होता। एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन उस विश्वविद्यालय का नामो निशान तक नहीं है। एक ऐसा पेंटर हमने देखा जिसकी पेंटिंग को दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन जब वो बैलेंस शीट बनती है तो उनकी पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में एक आदमी खरीदता है और वो आदमी उनकी पार्टी का होता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो हेलीकॉप्टर में चलते चलते एक साथ छोटी सी यात्रा में 4 कविताएं बना देता है।
एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके नाम पर 156 किताबें दर्ज है। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने कई नोवेल की रचना की है। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने सारे गामा पा के 7 सुरों के अलावा 8वां सुर भी तैयार किया। भले वो सुर लय ताल कोई जाने न जाने, लेकिन हमारी बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ने बंगाल को दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने हम्बा हम्बा डिम्बा डिम्बा बुम्बा बुम्बा जैसा आज बंगाल में इस पर नए नए गाने बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं सर, 100 साल तक बनेंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने हमारे इतिहास और विज्ञान के बच्चों को यह बताया कि 1984 में अंतरिक्ष में राकेश शर्मा नहीं गए थे, फिल्म बनाने वाले राकेश रोशन गए थे। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने बताया कि महाभारत की रचना नजरुल इस्लाम ने की थी। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने कहा कि भाजपा को वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री, अंतिम बात कहूंगा, एक ऐसा मुख्यमंत्री भी देखा जिसने अपने गले का पसीने से भीगा हुआ दुपट्टा निकाल करके प्रातः स्मरणीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के गले में डाल दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने प्रधानमंत्री को घुसपैठिया की संज्ञा दी। एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने बंगाल के बाहर से आने वाले लोगों को बहिरागत कहा। हमें यह पता नहीं था कि हम भारत गणराज्य के पश्चिम बंगाल राज्य में रह रहे हैं या रिपब्लिक ऑफ बंगाल में रह रहे हैं। प्रकाश दास जानते हैं हमने पूरे धैर्य से ये क्यों सुना, क्योंकि सच में एक आज हमारा सवाल वो भी है कि जो कुछ किया ममता बनर्जी जी का आप इतना जिक्र कर रहे थे, और भी बहुत सारी बातें हैं प्रकाश दा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देती, आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होती? असली बांग्ला कल्चर तो ये है ना दादा। जी 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 सर, वो नहीं होंगी। वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने सोशल हैंडल से ये लिखा है कि 15वीं 16वीं और 17वीं विधानसभा की वे मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने भूतपूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा। एक्स चीफ मिनिस्टर अपने सोशल हैंडल पे नहीं लिखा है, ये लिखा है कि 15वीं 16वीं और 17वीं विधानसभा की वे मुख्यमंत्री रही हैं। तो वे अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व, वो कभी भूतपूर्व नहीं होने वाली है। अब भारत का संविधान चाहे जो कहे, ममता बनर्जी का अपना संविधान है। 35 सालों तक हमने चाइना मार्क्स से प्रेरित जो शासन था वो देखा। 15 वर्षों तक हमने बांग्लादेशी मानसिकता से प्रेरित शासन देखा। और आज जब एक नया सूर्योदय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने दम खम लगा दिया कि बंगाल की जनता को भयमुक्त करेंगे, और एक छोटे से भरोसे का, 3 शब्दों का, भय मुक्त और भरोसे से भरोसे की बात उन्होंने की थी। इसी पर बंगाल के 10.5 करोड़ लोग जागे हैं, हिंदुत्व जगा है। और वो मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मैं हूं तब तक बंगाल की जनता सुरक्षित है, वरना एक ऐसी कम्युनिटी है जो आएगी और आपका 13 बजा देगी। 5 सेकंड में 13 बजा देगी। और मैं चाहूं तो 10,000 लोग 1 मिनट में खड़ कर छोड़ सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, सच बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी उनके व्यक्तित्व के बारे में मूल्यांकन होगा, इन सारी चीजों को याद किया जाएगा। और मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप देखिए नई सरकार के स्वरूप, और मुख्यमंत्री के बारे में प्रकाश दा से हमने पूछा, और प्रकाश दा ने ज्यादातर 15 साल जो मुख्यमंत्री रही हैं उनके बारे में बताया। अगले राउंड में जरूर नए मुख्यमंत्री के बारे में बताइएगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं समझाने के लिए। प्रेम कुमार जी, जिस तरह से कि ममता दीदी की फाइटर दीदी, स्ट्रीट फाइटर की इमेज रही, निश्चित तौर पर उनका कद, चाहे ममता दीदी के विरोधी भी रहे, उनका कद रहा है। और बिल्कुल जो बातें अभी प्रकाश दा गिना रहे थे, उन कई बातों के बावजूद, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यहां पर आकर के वो कद जो है वो और बड़ा होता अगर गरिमा के साथ ममता दीदी इस्तीफा देती, शपथ ग्रहण समारोह में जाती और शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाती? इससे वहां पर बांग्ला कल्चर भी समृद्ध होती, बांग्ला कल्चर और निखर करके आती, जिस बांग्ला कल्चर की वो लोग अक्सर बात करते रहते हैं। प्रेम कुमार जी। जी जी, शुक्रिया लालचंद जी। देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में या देश में लगातार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई सरकार रहती है तो जनादेश बार 5 साल में लेना पड़ता है, तभी कोई रहता है। ऐसे कोई 35 साल अपने लिए नहीं मियाद तय कर सकता है और ऐसे कोई 15 साल नहीं रख सकता है। इसलिए ममता बनर्जी जितने साल भी रही, जनता के आदेश पर रही, जनादेश पर रही। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ममता जी की स्तुति में जो बातें अभी कही गई वो तो ठीक है, उसकी समालोचना आलोचना पर हम नहीं जाते, लेकिन जो मुख्यमंत्री आज पश्चिम बंगाल को मिले हैं वो तो कैमरे पर पैसे लेते हुए उनकी स्टार्ट ही हुई थी।
आज ऐसा व्यक्ति, बीजेपी की जब भी बात आएगी तो बीजेपी में एक बंगारू लक्ष्मण हुए थे, कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, उनको सजा भी हुई, बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, भाई दलित थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी दलित नहीं है, उनके साथ बीजेपी खड़ी है और कैमरे पर पैसा लेने की घटना के बावजूद खड़ी है। तो यहां से शुरुआत हो रही है, आगे क्या होगा नहीं पता। ममता बनर्जी का तो हमने देख लिया, लेकिन आज जो बंगाल को मुख्यमंत्री मिला है उसकी शुरुआत ही यही है, आगाज ही यही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने आधिकारिक जो उनका ये है ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री और 3 टर्म का नाम लिया है, इतना साल इतना साल इतना साल। तो इसमें क्या है, तकनीकी रूप से उन्होंने पूर्व लिखने से बचा है। यहीं पर बहस भी है, आपका प्रश्न भी है कि आखिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस्तीफा देने से उनका कद बढ़ जाता, सामान्य तौर पर तो यही प्रचलन रहा है। ठीक। लेकिन ममता बनर्जी ने इस परंपरा को तोड़ा तो क्यों तोड़ा? पहली बात यह है कि ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजे को मानने से इनकार किया है, एक बात। दूसरी बात है कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज देने की तैयारी भी कर रही हैं। और तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी को यह प्रेरणा जहां से मिली वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब महाराष्ट्र का मामला वो सुन रहा था जी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे जी से कहा था कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी सरकार को रीस्टोर कर सकते थे। तो क्या वो बात उन्होंने ध्यान में रखा है? वो बात ध्यान में रखी? मैं उसी बात को कह रहा हूं। हाँ। तो अब चूंकि ममता बनर्जी को चुनाव नतीजा मानना नहीं है और उनको चैलेंज देना है, अगर वो इस्तीफा ही दे देंगी, समारोह में ही शामिल हो जाएंगी, तो वो तस्दीक हो जाएगा कि वो इस चुनाव नतीजे को मानती हैं। वो इस चुनाव नतीजे को नहीं मानती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश हैं, इस हिसाब से उनका ये निर्णय है। ठीक। अब प्रेम कुमार जी, जो बात आपने कही कि शुभेंदु अधिकारी को के ऊपर जो कुछ भी आपने आरोप लगाई, हम सब जानते हैं। आरोप नहीं लगाया, क्षमा कीजिए, मेरा आरोप नहीं। आरोप नहीं, जो आपने खबरों का जिक्र किया, जो आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, आरोप तो राजनीतिक पार्टी लगाने का काम करती है, हम पत्रकारों का काम थोड़े ना आरोप लगाना। लेकिन जो भी आपने जिक्र किया, मैं इस पर जरूर जॉय मल्लिक जी से बात करूंगा। जॉय मल्लिक जी, हालांकि प्रेम कुमार जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आई एम श्योर कि उन सारी बातों पर जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई है। उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करते हुए आज शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। लेकिन ये बात जो कही जा रही है शुभेंदु अधिकारी के बारे में, इस बारे में क्या है? वैसे प्रकाश चंदेलिया जी भी हमें जरूर इस बारे में गाइड करेंगे, लेकिन पहले जॉय मल्लिक जी आप बताइए। इतना दिन किसका सरकार था? ममता बनर्जी का सरकार था। इतना दिन पुलिस किसका था? ममता बनर्जी का था। सीआईडी किसका था? ममता बनर्जी का था। तो आज हम एक ही चीज देखते आए हैं कि कोई भी, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने का बात आ जाता था, पुलिस से परमिशन लेने का बात आ जाता था, तो शुभेंदु अधिकारी जी को कोर्ट में जाके वहां से परमिशन लेके आना पड़ता था। इतना डर क्यों? और आज ये एक्स लिखना नहीं चाहती है, एक चीज याद दिला देते हैं कि ये जो सरकार बना है, ये पश्चिम बंगाल के आम लोग, जो मेहनती लोग हैं, उन्होंने चुना है इस सरकार को। और तृणमूल क्या करता था? वो लोग छीनता था। हम लोग छीने नहीं है, ये जनादेश है। पश्चिम बंगाल के सारे लोग चुना है क्योंकि ये तृणमूल से तंग थे। आज बोले ना, 2014 से शुरू हुआ था, एक बाई इलेक्शन से 1 सीट मिला था, समीर भट्टाचार्य जी वो जीते थे। 2016 में 3, उसके बाद 2021 में हम लोग 77 और आज 2026 में 207। ठीक। वो आंकड़ा, वो सारे सफर हम बता भी रहे हैं। और ये भी कि आपके कितने लोग, चाहे वो जनसंघ से लेकर बीजेपी के जमाने तक, कितने लोगों का बलिदान हुआ है, कितने आपके कार्यकर्ता। 321 ये यात्रा इतना आसान नहीं था। ये यात्रा देखिए, हम आईटी के प्रमुख है प्रदेश के, हमारे पास सबसे पहले फोन आता था। और ऐसा हमारा हो गया था कि बीच रात को कोई फोन आता था अननोन नंबर से। अब हमको लगता था कोई ऐसा खबर आएगा कि किसी को मार के टांग
डरा हुआ रहता था, बिल्कुल समझ सकते हैं, वो माहौल तो था। ऐसा स्थिति हो गया था। मैं थोड़ा सा एक लाइन प्रकाश चंदेलिया जी को जरूर यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। प्रकाश चंदेलिया जी, जिस बात का प्रेम कुमार जी जिक्र कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे थे, उस मामले में क्या मतलब न्यायिक प्रक्रिया क्या क्या हुई थी, जरा उससे हम लोगों को एनलाइटन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये घटना उस समय हुई थी जब वो तृणमूल पार्टी में थे और राज्य के परिवहन मंत्री थे। उसमें 4-5 लोगों को एक कांड के अंदर में कुछ रुपया लेते हुए दिखाया था। बेशक लोगों ने देखा है और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जांच चल रही है। उसमें सारे के सारे वो लोग थे जो तृणमूल पार्टी के थे और उस समय शुभेंदु अधिकारी तृणमूल में थे। ये मामला कोर्ट में, इस पर कोई फैसला नहीं आया है, न शुभेंदु अधिकारी बरी हुए हैं, न उन्हें अभियुक्त बना, न उन्हें कुछ साबित किया गया है। ये चीजें हैं। एक और प्रेम कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, उससे तर्कसंगत एक बात उन्होंने की कि ममता बनर्जी ने इसे अपनी हार नहीं माना है, इसीलिए आज वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई और निश्चित रूप से इस मसले को कोर्ट में लेके जाएंगे। तो मेरा प्रश्न यह है, तो क्या ममता बनर्जी के जो 80 विधायक चुन करके आए हैं, क्या वे इस्तीफा दे देंगे? अगर ये मामला जब तक कोर्ट में चलता है तब तक उनको इस तर्क के हिसाब से तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। जब आप एक नंबर बात बिल्कुल। और दूसरी बात 2021 में नंदीग्राम से जब 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हटाया था, हारने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता, तो संविधान में अनुमति है, इजाजत है, इसलिए उन्होंने शपथ ली। उन्हें चाहिए था कि वे शपथ नहीं लेती, उपचुनाव जीत तक ले आती, उसके बाद मामला होता। हारने के बाद उन्होंने शपथ। और इसमें एक पॉइंट सिर्फ जोड़ता चलूं लालचंद जी, बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। 7 जनवरी 2022 तक इसकी सुनवाई हुई है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की हार को लेकर के मामला किया, फाइलें जमा होती रही, उस पक्ष से भी उस पक्ष से भी। 7 जनवरी 2022 के बाद ये कोर्ट एडजॉर्न हुआ। हर छोटी बड़ी बात के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाली ममता बनर्जी, जिसने 6 सालों में 87 करोड़ 77 लाख 17,449 रुपए राज्य के राजस्व का सिर्फ लीगल मामले में एक्सपेंस किया है। प्रकाश दा, आज आप जितने बड़े बड़े और जिसे कहते हैं विस्फोटक डेटा के साथ आए हैं, आज कोई टीएमसी के सीधे समर्थक या नेता जुड़ते तो आपकी बातों का जवाब देते। अब क्या स्थिति है वो तो हमसे बेहतर आप जानते हैं, कोलकाता में रह करके, कि कितने लोगों ने बिल्कुल कहा कि भाई नहीं, हम अब नहीं जुड़ेंगे, हम अब नहीं आएंगे। ये मैं क्या बोलूं यहाँ से, आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं प्रकाश दा, है ना, क्योंकि आप वहाँ कोलकाता में उस माहौल को अनुभव कर रहे होंगे। वैसे लोग जो कह रहे थे कि 4 मई को सबको नाप देंगे, वो सारे के सारे लोग जो है बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं। खैर उसको छोड़िए अभी। संजीव कौशिक जी, उसके बाद पूजा जी। संजीव कौशिक जी, जो वहां का संदेश है, अधीर रंजन जी साफ कह रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि अच्छा जनादेश मिला है, उम्मीद करते हैं कि बंगाल में सुधार होगा बीजेपी सरकार के दौरान। यही वाली बात जो अधीर रंजन दादा कह रहे हैं, यही कांग्रेस का रुख होना चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष का। लालचंद जी, हम तो अधीर रंजन चौधरी से भी ज्यादा खुश हैं। अच्छा, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने वाला है या बना है। कैसे? अच्छा, 3 कहां पे? हाँ, एक आप लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा को भी मैंने अब तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। नहीं, ठीक है, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आपका है लालचंद जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा कराह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी अदद एक अपना मुख्यमंत्री देने में भी सक्षम नहीं है। हाँ। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं। जाके आप बताइए कि 300-400 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, हमारे ये शहीद अमर शहीद बलिदानी है, तो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता कोई आतंकवादी थे। आप जाके कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें चिंता भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जो दरी बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, दौड़ते हैं, खड़ाऊ लेके दौड़ते हैं। और आज बाहर से आयातित कोई आए, भ्रष्टाचारी हो, आरोपी हो, कितने शान से यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं वो आरोपी है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और तब भी शान से हम अपना कॉलर ऊपर टाइट करके बैठ के बात कर रहे हैं। कहां गई नैतिकता? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भ्रष्टाचार से बनाए हुए सरकार को चिमटे से छूना नहीं चाहेंगे, और यहाँ भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना रहे और सीना तान रहे। हमने बंगाल फतह कर लिया, सारी ताकतें आपने लगा दी, ईडी लगा दिया, सीबीआई लगा दिया, सारे फोर्स लगा दिया आपने, इलेक्शन कमीशन लगा दिया आपने, फतह कर लिया आपने। अब इसी तरह से फतह करेंगे, आगे भी करेंगे, पंजाब भी करेंगे, महाराष्ट्र, अलग कर्नाटक भी करेंगे, केरल भी करेंगे। आप क्या चाहते हैं? एक सिस्टम बना लीजिए। पहले पश्चिम बंगाल में मैंने जिस तरह का चुनाव एकदम बिल्कुल लाल, धरती लाल हो जाती थी खून खराबे से, लोग सही ढंग से वोट नहीं डाल पाते थे, उस तरह का चुनाव होना। इसका मतलब ये होता है कि 27 लाख वोटों को आप डिलीट कर दीजिए और उसके बाद में वोट का अधिकार नहीं दीजिए और कहिए कि हम जीत जाएंगे। इसका मतलब ये राज्यों में संजीव जी 12 राज्यों में SIR हुए कि नहीं हुए? कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में, गुजरात में कहीं 73 लाख, कहीं 91 लाख, कहीं 92 लाख नाम कटे, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी एक एक स्टेप पर कोर्ट गए। 27 लाख सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया कि अब ये 27 लाख लोग अगली बार लालचंद जी, हम अब जुरिस्डिक्शन में जाने के लालचंद जी अपने किसी दूसरे लालचंद जी अपने दिल को अब मनाना हम शुरू कर दिए हैं कि किसी दिन कोर्ट हमें ये कह दे कि आपके वोटों की कोई दरकार नहीं है, आपको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, तब भी हम शांत रहेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे। कोर्ट जो कहेगी मानना पड़ेगा हमें। कोर्ट ने कह दिया कि 5 साल यदि इस बार यदि आप वोट ही नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कह दे कोर्ट। संजीव जी भूलिएगा मत, ये उसी कोर्ट ने कहा है जहां बार बार ममता बनर्जी और टीएमसी मैंने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट के अगेंस्ट में हमारे जाने ठीक है, कैसे जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी से एक महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा सब लोग, छोटा सा ब्रेक। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है ब्रेक के बाद। राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बन गई है। वो पहली सरकार, उसका क्या संदेश है, देश विदेश के लिए क्या संदेश है? पहले अब सीधे इस समय डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। पूजा जी, अखिलेश जी दोनों से पर्सनली मिलने के लिए गए, पूजा जी, ममता दीदी से भी और एमके स्टालिन से भी, और गए, चलिए यहां तक ठीक है, लिखा कि हम वो नहीं जो विपरीत परिस्थितियों में साथ छोड़ दें। ये तीर किधर साधा, ये तीर निशाना कहां पर लगाया, किसने साथ छोड़ दिया है और कौन हारने के बाद साथ छोड़ चुका है? क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? लालचंद जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम जिनके साथ में खड़े हैं, हम उनके साथ में हमेशा खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो गर्दिशों में आ गए हैं तो हम उनका साथ छोड़ दें। हम शुभेंदु अधिकारी जैसे नहीं है कि जो है जब ईडी सीबीआई घर के दरवाजे नॉक करने लग जाए तब हम जो है भाजपा ज्वाइन कर लें। हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं है कि जब सीबीआई दरवाजे नॉक करने लग जाए तो जो है अलग हो जाए। आप भी जानते हैं कि चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, ये सेकंड टियर के नेता रहे हैं टीएमसी के, एक कांग्रेस के, और ये इनके ऊपर में गंभीर आरोप रहे। और इन सारे आरोपों में अभी जैसे कि आपके इतने सारे लंबी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मुझसे सबसे पहले जो आपके पत्रकार महोदय थे उन्होंने कहा, पर किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं। 2014 के बाद में, 2015 के बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा को सीबीआई ने एक बार भी प्रश्न पूछने के लिए नहीं बुलाया। वही हाल शुभेंदु अधिकारी जी के साथ में भी है। तो ये हम वैसे नहीं है, हम सत्य के साथ में खड़े रहते हैं। हम इमरजेंसी के टाइम में जेल भी गए हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार अच्छा, एक बात और पूजा जी, चलिए ठीक है पूजा जी, एक बात, ये 2017 में जब अखिलेश जी सत्ता से बाहर हुए थे तो कितना गरिमापूर्ण ढंग से इस्तीफा दिया था, है ना? अखिलेश जी यही वाली बात समझा सकते थे कि जैसे स्टालिन ने इस्तीफा दिया, एमके स्टालिन ने, वैसे ममता दीदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था गरिमापूर्ण ढंग से। अखिलेश जी ने कितना गरिमापूर्ण ढंग से 2017 में इस्तीफा दिया था? ये बताइए जो है, अगर कोई गैर संवैधानिक एक्टिविटी कर रही है, गतिविधि करी ममता बनर्जी जी, उन्हें कोई गैर संवैधानिक गतिविधि तो की नहीं है, बल्कि भाजपा ने भी, आपके पत्रकार ने फिर कहा था कि आप संविधान अलाउ करते हैं। हाँ, संविधान अलाउ करता है कि आप जो है मुख्यमंत्री की शपथ का ग्रहण ले सकते हैं, आपको 6 महीने का समय, आप एमएलए की सीट पे बैठ जाइए, हमारा संविधान अलाउ करता है। पर अब भाजपा की बड़ी फेयर लिस्ट है, जो चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला रहा हो, चाहे इतने सारे जो गैर संवैधानिक थे। ठीक, अब अगले कुछ मिनट में मैं बिल्कुल बहस का आयाम बदल रहा हूँ। ठीक, बहस का आयाम बदल रहा हूं प्रकाश दा, अब बहस का थोड़ा सा आयाम बदल रहे हैं। 7 समंदर पार तक चर्चा है प्रकाश दा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एकदम बिल्कुल जबरदस्त लेख लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बधाइयां आई है। ये जो सारा संदेश है प्रकाश दा, ये क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की ये सरकार सिर्फ पहली बीजेपी सरकार नहीं है, बल्कि कई मायनों में बहुत ही विशेष है और बहुत कुछ विशेष दिखने वाला है, क्योंकि जिस तरह बड़े बड़े नेता जिस तरह की प्रतिबद्धता जता रहे हैं घुसपैठियों को लेकर और वहां पर बदलाव को लेकर।
सर पूरा भारत झूम रहा है, पूरा विश्व जो है भारत के गौरव के लिए एकदम अपनी खुशी मना रहा है। आपको याद होगा कि जिस दिन परिणाम निकले थे उसके अगले दिन ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारत गणराज्य के छोटे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर और वामपंथियों की हार पर, तृणमूल शासन के पराजय पर एक बयान जारी किया था और बधाई दी थी। और भी बाकी जगहों से आई और वाशिंगटन पोस्ट ने जो टिप्पणी लिखी है, लेकिन देखिए ये टिप्पणियां उस समय की मैं बता रहा हूं कि जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाकर आई थी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तब बांग्लादेश के अखबार उठा करके देखिए, बांग्लादेश के अखबार में बांग्लादेश का जब जिक्र किया तो एक सांसद का बयान और दूसरे का एक और प्रोवोकेटिव वीडियो वो याद दिमाग में याद आ गया। वो सारा कुछ आ रहा है, असर तो हो रहा है देश विदेश में, बिल्कुल हो रहा है, सकारात्मक असर है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की बहुत बात हो गई। 2019 में टाइम्स मैगजीन ने एक अपने पेज पर एक फोटो छापी थी और उस पर लिखा हुआ था इंडियाज डिवाइडर चीफ। किसका फोटो था वो? किसका फोटो था? देश के प्रधानमंत्री का फोटो था और सबसे बड़ा विभाजनकारी नीतियों वाला बताया था टाइम मैगजीन ने, सबको याद होगा। तो जब आप अपने सुविधा अनुसार किसी मैगजीन को उठा लेते हैं, तारीफ आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। प्रेम कुमार जी की प्रतिक्रिया। प्रेम कुमार जी, राष्ट्रपति ट्रंप बधाई दे रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट लेख लिख रहा है और चौतरफा प्रशंसा हो रही है। क्या बंगाल का विजय इतना बड़ा विजय, इतना बड़ा असर? देखिए, प्रशंसा का तो हमेशा से स्वागत है, विदेश में तारीफ हो रही है। एक बीजेपी सरकार को एक नया स्टेट मिला है तो उनको स्वागत मिल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अक्सर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं करते हैं तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो पागल है। अच्छा, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। तो आज विपक्ष ये कहना चाहेगा, ठीक है। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी सुविधानुसार जो है स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलिए भारत की अगर प्रशंसा हो तब तो स्वीकार करना चाहिए ना। उसमें भारत की भी प्रशंसा है सर, भारत की भी प्रशंसा है उसमें। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भारत की प्रशंसा को तो स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी की प्रशंसा को छोड़ दीजिए। पूजा जी से प्रश्न कर सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल। प्रकाश दा एक छोटा सा सवाल लेकर आ। प्रकाश दा, हाँ एक छोटा सा सवाल। हाँ, अभी मेरी बातों पर मेरी बहन पूजा ने बहुत बातें कही, लेकिन अखिलेश जी आए तो बंगाल की जनता को ऐसा लगा कि जब कोई शोक की बैठक होती है तो उसमें संवेदना प्रकट करने के लिए आए। सिर्फ एक छोटा सा जवाब ये दे दीजिए कि अगर वो ममता बनर्जी के पार्टी के इतने ही हिमायती हैं, इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं, तो ममता बनर्जी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने क्यों नहीं आए? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपका जवाब। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया था। इसका मतलब है डीडी न्यूज या पत्रकार भी जो है कवर नहीं करते हैं हमारी पार्टी को, गलत बात। अभी 2 दिन पहले बयान दिया हुआ था और साफ साफ कहा था कि ठीक है, एक बार गए थे, बात सही है, एक बार बात सही, ठीक है, नहीं ये बात सही है, इतना बिल्कुल ठीक। जय मलिक जी चलते चलते आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखनलाल सरकार जी के पैर छुए, 321 बलिदान हुए लोगों का जिक्र बार बार, समय कम है, 321 बलिदान हुए लोगों का बार बार जिक्र हो रहा है, उनके लिए कुछ होगा? जय मलिक जी जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बात जब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बात चल रही थी कि ट्रंप ने ऐसा कहा, एक चीज बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हादसा होता था ना, उसका चर्चा भी बाहर जाता था और वो गर्व का बात नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल हमारे देश का सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और उसी लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इन सारी बातों पर काम होगा नई सरकार के द्वारा, और जो शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी की बारी लेकर आए हैं तो निश्चित तौर पर इन बदलावों की तैयारी जरूर होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश चंदेलिया जी जुड़ने के लिए, साथ में संजीव कौशिक जी जुड़ने के लिए, पूजा जी जुड़ने के लिए, आपका भी प्रेम कुमार जी जुड़ने के लिए, और जय मलिक आपका भी जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रमंच में आज हमने बात की पश्चिम बंगाल की जो नई सरकार बीजेपी की है, वो उससे आगे चलकर क्या उम्मीद है, उसका क्या असर है, क्या असर दिखाई पड़ रहा है अभी से देश विदेश पर। फिलहाल राष्ट्रमंच में आज इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।